स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मेरे देखिए आज आप सभी के लिए ले आया हूँ एक टॉपिक वाइज क्लासेस, बहुत ही अच्छा क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बांध के बारे में, यानी कौन सी राज्य में कौन सी बांध है, कौन सी बांध कौन सी नदी में है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप सभी का एग्जाम का जो फॉर्म मार्च ही महीने में आने वाला है। फरवरी महीने में आने था लेकिन वो नहीं आया किसी कारणवश, तो मार्च में आप सभी का स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल या जून तक आप सभी का एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आज हम लोग टोटल 10 प्रश्न देखेंगे, इनमें से आप सभी का एक या दो प्रश्न फिक्स रहेगा। ठीक है ना, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। मेरे दोस्त पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड पूछा भी गया है पिछले प्रीवियस ईयर में देखे जाए तो। ठीक है ना मेरा दोस्त, चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो मेरा बच्चा, क्या है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरा भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, महानदी, नर्मदा या हुगली नदी पर स्थित है? तो क्या होगा बताओ इसका आंसर। तो देखो जो टिहरी बांध है, अगर पूछा जाए अक्सर का एग्जाम में कि बताओ ये कौन सी राज्य में है, तो मेरा भाई क्या होगा इसका आंसर। जो ए देखो उत्तराखंड में है। कहाँ है मेरा दोस्त? ए है उत्तराखंड में। तो इसको भी आप सभी को नोट कर लेना है। ठीक है ना मेरा भाई, उत्तराखंड इसका होगा। और जो इसका सही आंसर होगा कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो मेरा भाई ये जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ है? भागीरथी नदी पर। वो भी कहाँ? वो भी है उत्तराखंड में। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मेरा भाई नेक्स्ट प्रश्न जो है, हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा दोस्त, और ये भी जानूंगा हम लोग कि ये कौन से राज्य में है। तो बताओ हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी में है? नर्मदा, सतलज, हुगली या महानदी? अगर आप सभी के एग्जाम में आ जाए कि हुगली नदी के किनारे कौन सी शहर बसा हुआ है, तो आप लोग कलकत्ता भी कह सकते हो। ठीक है ना मेरा दोस्त। तो बताओ कि हीराकुंड बांध कौन से राज्य में है? तो क्या होगा? ये होगा मेरा दोस्त उड़ीसा। ठीक है ना, आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट रखना है। ठीक है ना मेरा भाई, क्या होगा? उड़ीसा होगा। ठीक है ना, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो बताओ कि कौन सी नदी में है? नर्मदा, सतलज, हुगली या महानदी? तो क्या होगा मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा महानदी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर एक बार देखो कि हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है, अगर पूछा जाए तो होगा महानदी। अगर पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो होगा उड़ीसा। ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, सरदार सरोवर बांध नदी जो नर्मदा नदी में स्थित है। देखो यहाँ पर ही बता दिया गया है और पूछा क्या गया है अभी देखो कि सरदार सरोवर जो बांध है वो नदी जो है गलती जो वो जो नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, कौन कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी में स्थित है। तो वह किस राज्य में स्थित है? देखो ऐसे भी आप का एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब बोला कि जो सरदार सरोवर बांध है या नर्मदा नदी में है, तो ये किस राज्य में है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है ना, तो ध्यान से पूर्वक पढ़ के आंसर देना है। क्या होगा? कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो मेरा भाई क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी गुजरात। ठीक है ना, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, फरक्का बांध किस नदी में स्थित है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। भैया ये बताओ क्या होगा इसका आंसर कि फरक्का बांध किस नदी में स्थित है भाई? तो क्या होगा इसका आंसर? हुगली, बेतवा, गंगा या यमुना? देखो अगर पूछा जाए कि गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, तो वो हो गया यमुना। ठीक है ना, और सभी को ये ध्यान में भी रखना है। तो अगर पूछा जाए कि फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, तो क्या होगा मेरा दोस्त? होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हुगली नदी में स्थित है। फरक्का जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? वो है हुगली नदी पर। ठीक है ना, चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिएगा आप सभी कि जो बागलिहर है, जो बागलिहर बांध है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो अगर बताओ जो बागलिहर है, यहाँ पर सीधा पूछा दिया गया है राज्य, तो हम लोग नदी भी जानेंगे कौन सी नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना मेरे दोस्त, हम लोग वो भी जानेंगे। तो चलो हम लोग पहले जानते हैं कि ये कौन सी नदी पर है जो बागलिहर बांध है, यह कौन सी नदी पर है। तो ये जो है भाई, ये है चेनाब नदी पर। कहाँ है मेरे दोस्त? ये है चेनाब नदी पर। ठीक है ना, चेनाब नदी पर। तो कौन से राज्य में? देखो वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है या झारखंड में है? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा क्या? झारखंड। ठीक है ना, तो यह झारखंड में स्थित है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है,
रंजीत सागर बांध किस नदी में स्थित है? तो बताओ, ये पहले देखते हैं हम लोग किस राज्य में है, ठीक है ना। रंजीत सागर बांध जो है वह किस राज्य में है? तो ये हो जाता है मेरे दोस्त पंजाब में। कहाँ हो जाता है भाई? पंजाब में, ठीक है ना। अगर आप लोग नोट नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है ना। तो कौन से राज्य में होगा? वो पंजाब राज्य में होगा, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ कि कौन सी नदी में है रवि, सतलज, बेतवा या चंबल? क्या होगा मेरा दोस्त कि रंजीत सागर बांध किस नदी में है? वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई रवि बांध, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, रवि नदी में, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? ये पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर राज्य पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग नदी भी जानेंगे। चलो हम पहले नदी जानते हैं, जो सतलुज नदी है ना। कौन सा नदी? सतलुज नदी में ये स्थित है, ठीक है ना मेरा भाई। सतलुज नदी में ये स्थित है। तो कौन से राज्य में होगा? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान, या तमिलनाडु? तो मेरा भाई क्या होगा इसका आंसर? इसका जो सही आंसर होगा, क्या भाखड़ा नागल बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मेरा भाई हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कौन सा नदी में? हिमाचल नदी में। और हिमाचल राज्य में, सही हो, हिमाचल राज्य में। और कौन सी नदी में? ओजस सतलुज नदी में, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी में स्थित है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 100% किसी भी सीट में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी में स्थित है? मयूराक्षी में है, बेतवा, या गंगा, या यमुना? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा वेदवा, यानी ऑप्शन नंबर एक इज टू इज द राइट आंसर। बोले तो कौन राज्य में है? तो ये जो है मेरा भाई उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, यूपी में है। तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है मैथन बांध किस नदी में स्थित है? ठीक है ना। मैथन बांध जो है वह किस नदी में स्थित है? बराकर, बेतवा, सतलुज, या रवि नदी में स्थित है? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? जो 9 का सही आंसर हो जाएगा बराकर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि एक किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? झारखंड, ठीक है ना। जे यानी झारखंड। तो अगर आप सभी का एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के माध्यम से, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड का जो मुख्यमंत्री है मेरा भाई कौन है? श्री हेमंत सोरेन, ठीक है। कौन सी पार्टी से है? तो वो हो जाएगा बच्चों जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का मयूराक्षी किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। मयूराक्षी जो किस राज्य में स्थित है? तो बताओ मयूराक्षी है यह किस राज्य में स्थित है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी नदी में स्थित है। जो मयूराक्षी है मेरा भाई, ये मयूराक्षी ही नदी में स्थित है, ठीक है ना। ये मयूराक्षी नदी में ही स्थित है, ठीक है ना। तो ये कौन से राज्य में रहता है? तो ये हो जाता है बच्चों क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या सिक्किम? तो इसका जो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये हम लोग का जो था बांध का पार्ट वन क्लास था, और पार्ट वन भी आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आएगा 10-10 करके। इनमें से आपका 2 प्रश्न फिक्स, यानी 2 नंबर जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पूरा पढ़ते करना और नोट्स अच्छे बनाना। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, ठीक है ना मेरा भाई। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।